तरीके से समुद्र में जो लहरें उठ रही हैं वो लहरें अब परेशान भी कर रही हैं। तो क्या सच में यास आया तबाही लाया? नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। और आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से चक्रवाती तूफान जो यास है वो आया हुआ है या परेशान कर रहा है और इसकी स्थिति हर जगह है। लेकिन बात हम बिहार और झारखंड के स्तर पर करेंगे कि बिहार और झारखंड में भी अब इसकी आहट दिखने लगी है। इसके चलते बिहार के कई जिलों में जमकर बारिश हुई तो कई जिलों में बादल छाए हुए हैं। वही तूफान को लेकर पूरे राज्य में अलर्ट है। आपदा विभाग के साथ ही मौसम विभाग ने भी लोगों से घरों में रहने की अपील की है, सावधानी बरतने की अपील की है और यह भी कहा गया है कि बंगाल की खाड़ी से झारखंड होते हुए यह तूफान बुधवार को यानी कि आज राज्य के दक्षिणी और मध्य हिस्सों से प्रवेश किया है। इन्हीं इलाकों में इसका ज्यादा असर दिखेगा। हालांकि प्रभावित जो इलाका है वो पूरा बिहार जो होगा वो बारिश की चपेट में होगा। राज्य में यास का सबसे ज्यादा असर 27 और 28 मई को देखने को मिलेगा। उधर यास का प्रभाव झारखंड के संताल कोयलांचल में अब भी दिख रहा है। जमशेदपुर समेत कई राज्यों पर कई जगहों हैं वहां पर जगहों पर बारिश हुई है, जहां भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। इधर चक्रवाती तूफान यास के कारण सूबे के कई जिलों में सुबह से तेज हवा के साथ बारिश हुई। उत्तर बिहार दक्षिण की बात करें तो वहां पर दरभंगा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर में इसका असर दिखा। राजधानी पटना के आसपास में भी काले बादल का डेरा डाले रहा और उसका असर भी देखने को मिला। मौसम विभाग ने बिहार में येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राज्य में 26 मई से 29 मई तक भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। वहीं सीएम नीतीश कुमार ने सभी विभागों को अलर्ट रहने का भी निर्देश दिया है। तो बिल्कुल आपको बता दूं कि मौसम विभाग इसको लेकर के लगातार अलर्ट पे है और उसने पहले ही कई सारे संदेश जो स्थितियों को लेकर के देखा गया था। मौसम विभाग ने यह अलर्ट जारी कर दिया था, कहां कहां बारिश होगी इसको लेकर के भी कई सारी सावधानियां बरती गई थी, उसकी बातें कही गई थी, चेतावनियां भी दी गई थी। और उसको लेकर के खुद बिहार सरकार ने जैसे ही मौसम विभाग का अलर्ट आया, बिहार सरकार भी अलर्ट हो गई और इसके लिए बाकायदे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में एक बैठक हुई और इस बैठक में पूरी तरीके से लोगों को बचाव के लिए इस आपदा से, इस विपदा से बचाव के लिए अलर्ट मोड पर रख दिया गया। तो बिल्कुल आपको बता दूं कि 26 से लेकर के 29 मई तक इसका असर बिहार और झारखंड में देखने को मिलेगा। हालांकि अगर भारतीय मौसम विभाग की बात करें तो भारतीय मौसम विभाग ने पहले ही सिर्फ बिहार और झारखंड ही नहीं बल्कि कई अन्य राज्यों में भी अलर्ट जारी किया है और इसका असर जो है वो अब शुरू हो चुका है। बता दूं आपको कि बंगाल में इसका असर दिखा है, जहां पर टकराव के साथ ही साथ 130 से 140 किलोमीटर प्रति रफ्तार से बादल घिरे हुए थे। और हमारे साथ हमारे सहयोगी उत्कर्ष जो है मौसम विभाग पटना से जुड़े हुए हैं, हम उनसे जानेंगे और वहां से देखेंगे कि किस तरीके से। बिल्कुल ऋतिक हमारे साथ, हमारे सहयोगी जो होंगे उनसे हम जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे सहयोगी उत्कर्ष हैं फोन लाइन पे, वो जुड़े हुए हमारे साथ। हम उनसे जानेंगे कि ऋतिक माफ कीजिएगा उत्कर्ष जो हैं वो किस तरीके की स्थिति देखते हैं और वर्तमान में वो अभी पटना में है। ऋतिक, जिस तरीके से मौसम स्थितियों को लेकर के देखा जाए यानी कि बादल छाए रहेंगे और राजधानी पटना में भी अब असर बदल गया है। निर्भय, आपने साफ तौर पर देखा है कि आज पटना में जो तमाम जो इलाके हैं जहां पर ये असर हो सकता है उसको मद्देनजर बीते दिन सीएम नीतीश कुमार ने भी बैठक की है और तमाम उन अधिकारियों से बैठक की है, उन जिलाधिकारियों से बैठक की है जो बंगाल और उड़ीसा के तट से, मतलब जो उसके नजदीक इलाके के जो जिले हैं बिहार के, उनसे मुलाकात से बैठक की है, समीक्षा बैठक की है। इसके बाद एनडीआरएफ की कुल 22 ऐसी टीम राजधानी पटना में तैनात की गई है जो इस आपदा में
लोगों तक संभव मदद पहुंचाए। उसके बाद हमने देखा कि भद्रपुर घाट पर भी एनडीआरएफ के 6 से 7 रेस्क्यू बोट लगाए गए हैं और पटना के तमाम उन इलाकों पे लगाए गए हैं, दीघा में लगाए गए हैं और दीदारगंज में लगाए गए हैं, ताकि इस तूफान से जो असर हो वो भयावक ना हो। और लेकिन जिस तरीके से उत्कर्ष आप लगातार नजरें बनाए हुए हैं और एनडीआरएफ की टीम लगी हुई है, आपने एनडीआरएफ के जो अधिकारी हैं उनसे भी आपने स्थितियों का जायजा लिया है, क्या लगता है इसको लेकर के कितना और मौसम बिगड़ सकता है? क्योंकि अगर स्थितियों को लेकर के देखा जाए तो फिलहाल बदलती हुई दिख रही है। जी हाँ निर्भय, हमने तस्वीरें देखी हैं कि किस तरीके से उड़ीसा और बंगाल में इसका असर देखने को मिला कि 130 से 160 किलोमीटर के प्रति जो स्पीड था वो तूफान का था। बहुत चीजें क्षतिग्रस्त भी हो गई। ऐसे में राजधानी पटना की तरफ जब और पूरे बिहार में जब ये तूफान का असर होगा तो करीब उससे कम होगा, क्योंकि हवाओं का जो बिल्कुल हवाओं का जो दबाव होगा वो काफी तेज होगा। और ऐसे में अब अलर्ट के तहत जो एनडीआरएफ की टीम है वो अधिक से अधिक बचाव को लेकर के, किसी भी तरीके की क्षति ना हो इसको बचाव को लेकर के लगातार टीम जुड़ी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद उत्कर्ष हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरीके से स्थितियां बदल रही है, ऐसे में बिहार के अन्य जिलों में भी लगातार तमाम जो परिवर्तन है वो दिख रहे हैं और सरकार भी अलर्ट पे है तो प्रशासन भी अलर्ट पे है। ऐसे में यास का असर मंगलवार दोपहर से ही पूरे राज्य में दिखने लगा। खगड़िया, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, जमुई, नवादा, मुंगेर, पटना के मोकामा और सुपौल के हल्की हवा देखने को मिली है और छिटपुट बारिश भी हुई। अन्य इलाकों में भी बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग ने प्रदेश के हर हिस्से के लिए लगभग 30 मई तक के लिए अलर्ट जारी किया हुआ है। तो बिल्कुल आपको बता दूं कि इसको लेकर के भागलपुर की जो तस्वीरें आई वो दरअसल मंगलवार से भी यहां पर तेज बारिश देखने को मिली और इसको लेकर के खुद जिलाधिकारी जो है वो स्थितियों पर नजर बनाए हुए हैं और लोगों से उन्होंने अपील की है कि इस संकट में जब तेज बारिश होगी और आंधी होंगी तो लोगों को बचाव के लिए सुरक्षित स्थानों पर रहने की जरूरत है। से आपदा प्रबंधन विभाग से भी तो उसको लेकर के जो प्रोटोकॉल बाढ़ प्रबंधन को लेकर के होता है उस हिसाब से हम लोग की तैयारी पहले से भी चल रही है और हम लोगों ने सब लोगों को अलर्ट भी किया, क्योंकि इसमें तेज गति से हवा भी चल सकती है और 27 तारीख के बाद इसका प्रभाव 27 तारीख से ही देखने को मिल सकता है। तो उस हिसाब से एक तो जो भी शहरी इलाके हैं, खास करके भागलपुर नगर निगम का क्षेत्र, तो वहाँ नगर आयुक्त को बोला गया है कि पानी जमाव की स्थिति में तुरंत ही उसकी निकासी हो, इसकी व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए और बिजली के जो भी कार्यपालक अभियंता है तीनों डिवीजन के, पहलगाम, अगछिया और जो शहरी क्षेत्र है, उनको हम लोगों ने निर्देश दिया है कि बिजली की आपूर्ति जो है कम से कम प्रभावित हो, क्योंकि तेज हवाएं चलेंगी तो निश्चित रूप से कुछ प्रभाव तो पड़ेगा। हम लोगों को मिला है और अलर्ट जारी किया गया है इसको लेकर के। खास करके जो मौसम विज्ञान केंद्र है वो लगातार स्थितियों पर नजर बनाए हुए हैं। सीधे चलते हैं राजधानी पटना मौसम विज्ञान केंद्र, जहां पर हमारे सहयोगी ऋतिक जुड़े हुए हैं। सीधे उनसे जानेंगे कि वहां क्या कुछ स्थिति है। ऋतिक, जिस तरीके से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है और वहां पर आप हैं, लगातार आपने बात भी कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या लगता है कि ऋतिक, जिस तरीके से स्थितियों को देखा जाए, क्या स्थितियां हैं फिलहाल? बिल्कुल निर्भय, और इस वक्त हम खड़े हैं पटना के इस मौसम विज्ञान केंद्र में। आप देख सकते हैं ये भारत मौसम विज्ञान विभाग है जहां पे इस वक्त हम मौजूद हैं और यास चक्रवात को लेकर लगातार इस पर समीक्षा की गई है और इस वक्त हम यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर चल के हम बात भी करेंगे यहाँ के मौसम विशेषज्ञ से। उनसे हम बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि उनका यास पर क्या कुछ कहना है, क्या कुछ प्रतिक्रिया दे रहे हैं। पहले हम चलेंगे, उनसे बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं पटना मौसम विभाग से आनंद शंकर, यहाँ के अधिकारी हैं। उनसे हम बात करेंगे जो यास तूफान को लेकर जो बिहार में हालात हैं इस पर हम उनसे बात करेंगे। तो आनंद जी, जिस तरीके से बिहार में यास ने भी दस्तक दे दिया है और आप देख सकते हैं पश्चिम बंगाल और जो उड़ीसा है वहां पर तटीय इलाकों में भी इसका खासा असर देखने को मिल रहा है। बिहार में इसका असर आखिर कब तक देखने को मिलेगा? यास साइक्लोन की बिहार पे इम्पैक्ट की बात करें तो आज देखेंगे पूरे बिहार में बादल छाए रहेंगे और हल्की हवा चल सकती है, लेकिन जो मेन जो वेदर है वो बिहार में 27 और 28 तारीख को देखने को मिलेगी। जैसे कल संभावना है कि जो बिहार में अधिकांश जिलों में 27 और 28 दोनों को अधिकांश जिलों में हल्की सी मध्यम वर्षा हो सकती है। इसके साथ साथ जो एक दो जिले हैं, जैसे 27 तारीख की बात करें, जो पश्चिम बिहार के जिले हैं जैसे कि गया, नवादा, औरंगाबाद, या फिर जो नॉर्थ बिहार के जिले हैं जैसे कि वेस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी और किशनगंज या पूर्णिया, ये जिलों में से एक दो जगहों पे भारी वर्षा भी हो सकती है।
इसके साथ साथ 28 तारीख की बात करें तो जो सेंट्रल बिहार का जो पार्ट हो जाता है, जो पटना के आसपास के जिले हैं, जैसे वैशाली हो गई, सारण हो गई, या फिर कह सकते हैं समस्तीपुर, और नॉर्थ बिहार के एक दो जिले जैसे वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण में यहाँ हैवी रेन की चांसेस बन रही है। तो कह सकते हैं बिहार में जो यस साइक्लोन है वो वर्षा लेकर आएगी, और जो मेन वेदर जो वर्षा की है वही देखने को बिहार। एक सवाल है आनंद जी, जिस तरीके से ताउते ने भी असर दिखाया था, बिहार में भी ताउते ने असर दिखाया, लेकिन अब अचानक से अब यहाँ पे यास का आना और बंगाल की खाड़ी से इसका उत्पन्न होना, और अभी थोड़ी देर पहले हमने ये खबर भी दिखाई थी कि उड़ीसा के तटीय इलाकों से टकरा गया है। बिहार में भी कई जगह की बात करें, चाहे मिथिलांचल एरिया की बात करें, दरभंगा, मधुबनी, वहां पर बारिश भी हुई है। पटना में भी सुबह हल्की फुल्की बूंदाबांदी हुई। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की 25 टीमें तैनात की गई है। क्या कुछ और, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी समीक्षा बैठक की है इसको लेकर। जैसा कि बार बार हम लोग कहते आए हैं, जैसे बिहार एक लैंडलॉक्ड स्टेट है, और जो साइक्लोन है वो जैसे ही लैंडफॉल होती है, स्थल में प्रवेश होता है, उसकी तीव्रता, गति सारी कम होने लगती है, कंटिन्यूसली कम होते रहती है, और कह सकते हैं काफ़ी डिस्टेंस ट्रैवल करने पड़ेंगे बिहार से आते आते। और पूरी तरह जो मौसम विभाग का पूर्वानुमान है वो झारखंड में ही वो डिप्रेशन, अवदाब की स्थिति में पहुंच जाएगा, तो वो उसकी जो इंटेंसिटी है वो काफ़ी कम हो जाएगी। और बिहार में बात करें तो बार बार कहते आ रहे हैं कि सिर्फ जो मेन वेदर रहेगी वो वर्षा रहेगी, और हवा की गति जो अधिकतम हो सकती है वो करीब 25 से 35 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो सकती है। इससे ज़्यादा की संभावना बहुत ही कम है। सुबह बात की गई थी कि 30 से 40 किलोमीटर के प्रति घंटे की रफ्तार से इसका अनुमान कुछ हो रहा है। 30 से 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड देखें तो एकदम नॉर्मल सी स्पीड है। बहुत ज़्यादा ये है डिस्ट्रक्टिव वेदर हो ही नहीं सकते हैं। तो मेन जो वेदर के जो साइक्लोन का आएगा वो सिर्फ रेनफॉल के रूप में आएगा, जो मैं बता रहा हूँ कि अधिकांश जिलों में हल्की सी मध्यम वर्षा रहेगी, बादल छाए रहेंगे, इसी की पूरी संभावना है। जी बिल्कुल। और अगर जिस तरीके से देखें तो शहरी इलाकों में जिस तरीके से काम किया गया है उसको लेकर भी धरातल पर भी वर्क किया जा रहा है, लेकिन सुदूर ग्रामीण इलाकों में क्या कुछ इसको लेकर कार्यशैली, क्योंकि वहां पर भी इसके, क्योंकि ताउते जब आया वज्रपात हुआ और कितने लोगों की जान गई, जब यास का अचानक से उठना और इसको लेकर ग्रामीण सुदूर इलाके में क्या कुछ वहां पर हो सकता है इसका असर? कह सकते हैं कि जो इंटेंस लाइटनिंग की एक्टिविटी है वो जैसे कि कंटिन्यूअस बादल छाए हुए हैं, थोड़ा टेम्परेचर भी काफ़ी फॉल कर गई है, तो बहुत ज़्यादा लाइटनिंग एक्टिविटी नहीं रहेगी। बट अभी भी जैसे कि थंडरस्टॉर्म होते हैं, उसके साथ एसोसिएटेड जो वज्रपात, आकाशीय बिजली होती है, तो लोगों को सलाह दी जाती है कि ये वेदर को लेकर सतर्क और सावधान रहें। इसी में सुरक्षा है और बचाव है, इसको रहने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ जो हम बार बार स्ट्रेस देते आ रहे हैं कि जो वर्षा है वो मतलब कि हल्की सी मध्यम वर्षा सभी जिलों में होगी, तो ये जो किसानों के लिए कह सकते हैं, जो आने वाला मानसून सीजन, जो खरीफ सीजन आ रही है धान के लिए, उनके लिए काफ़ी मॉइस्चर प्रोवाइड करके जाएगी, तो ये अच्छी खबर है। बिल्कुल। तो मतलब कम से कम ये पूरा महीना, क्योंकि 30 तक कम से कम इसका असर देखने को पूरे बिहार में दिखेगा, ऐसा सुनने में आ रहा है कि 27 अगर ये उगता है पूरे, क्योंकि बिहार में भी आप कहीं ना कहीं एंटर करेगा, तो कम से कम ये महीना तो हमें दिखेगा इसका असर। हाँ, कह सकते हैं कि जैसे जो सिस्टम लो प्रेशर एरिया से नीचे थोड़ा फॉल कर जाएगी, लेकिन अगले 4 से 5 दिनों तक हल्की सी मध्यम वर्षा कहीं ना कहीं बिहार में होती रहेगी। बिल्कुल। तो हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे हमारे साथ आनंद शंकर, पटना मौसम विभाग से हमारे साथ जुड़े और तमाम बातें उन्होंने बताई और साझा की हमसे। तो जिस तरीके से यास का ये जो असर देखने को मिल रहा है, इसके बारे में भी उन्होंने बताया है, लेकिन इसका असर ये महीने तक देखने को आपको मिलेगा। और जिस तरीके से बिहार में एंटर करेगा, हल्की फुल्की बारिश हो, ये जो बारिश होने की बातें सामने आ रही है, खुद उन्होंने भी बताया है, तो ये तमाम जानकारी उन्होंने हमसे साझा की। तो बिल्कुल आपने देखा कि किस तरीके से हमारे सहयोगी ऋतिक जो है वो मौसम विभाग के वैज्ञानिक आनंद शंकर से जुड़े हुए थे और उनसे उन्होंने हाल जाना कि किस तरीके से वहां के हालात हैं। और ऐसे में
एक बेहतर खबर यह भी रही कि जब ऋतिक बातचीत कर रहे थे, बातचीत के दौरान शायद आपने भी सुना होगा कि बिहार के लिए थोड़ी अच्छी खबर ये कह सकते हैं कि जो डेंसिटी होगी, यानी कि जो तूफान का वेव होगा वो कहीं ना कहीं झारखंड से आते आते उसमें कमी हो जाएगी और इसका असर होगा कि बिहार में सिर्फ और सिर्फ बारिश की उम्मीदें हैं। तो किसी भी तरीके की तेज हवाओं की बात जो की जाए वो नहीं है, क्योंकि उन्होंने ये बताया कि 35 से लेकर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बिहार में हवा चलेंगी, जो कि एक मध्यम है और ऐसे में लोगों को ज्यादा परेशानी नहीं होगी। हाँ, अगर इस तूफान का असर किया जाए, यानी कि यास का अगर असर देखा जाए तो वो असर सिर्फ और सिर्फ बारिश के रूप में भी होगी। हालांकि झारखंड की अगर बात की जाए तो झारखंड में इसका असर देखने को मिल सकता है और भारतीय मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक देखा जाए। और भुवनेश्वर से हमारे साथ चिन्मय प्रजापति, हम सीधे उनसे जुड़ेंगे और हाल जानते हैं कि आखिर में किस तरीके के वहां पे हालात हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका चिन्मय जी। क्या लगता है वहां की स्थिति आप लगातार देख रहे हैं, हालात कैसे है, जरा आपसे जानना चाहेंगे। जी देखिए, भुवनेश्वर में तो ज्यादा कुछ यहाँ उसका प्रभाव नहीं है, लेकिन नॉर्थ उड़ीसा जैसे बालेश्वर, भद्रक और केंद्रापड़ा हुआ, उसमें बहुत सारे प्रभाव हुए हैं और हवा तो 155 किलोमीटर तक के आसपास चला था बालेश्वर में। जबकि हम देखें कि IMD के हिसाब से यह लैंडफॉल किया था बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट में और अभी बारीपदा सिमलीपाल जो है नेशनल पार्क उसके ऊपर से गुजरा है और झारखंड के तरफ अभी गया है। बिल्कुल। अभी यहाँ जो देखेंगे बहुत सारे पेड़ अभी टूट गया है और पूरा जो कोस्टल कुछ विलेजेस हैं पूरा बिखर गया है। बिल्कुल। हालांकि यहाँ का गवर्नमेंट जो है करीब 4 से 5 लाख फैमिली को इवाकुएट किया था सेफ्टी प्लेस में। बिल्कुल। तब कैजुअलिटी के बारे में देखें तो 1 या 2 है अभी, लेकिन उससे ज्यादा नहीं है। लेकिन जो देखते हैं प्रॉपर्टी बहुत लॉस। लेकिन चिन्मय जी, आप वहां पर वहां की स्थितियों को समझ रहे हैं, करीबी में हैं तो वहां के हालातों को समझ रहे हैं। मौसम विभाग की अगर वहां के स्थानीय जो मौसम विभाग है उसके अनुसार देखें तो हालत में कितने और जल्द सुधार हो सकता है? देखिए, हालत यहाँ गवर्नमेंट का मशीनरी जो है NDRF हुआ, ODRAF हुआ और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट की तरफ से अब बहुत सारे ऑफिसर्स वो भी कोस्टल में हैं जहाँ अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट 3 है वहाँ हैं और वहाँ जो रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत जोर से चल रहा है और जो पेड़ था वो रास्ते से हटाया जा रहा है तुरंत मशीन लगा के सब। अभी लगता है 1-2 दिन में तो जाने आने का काम जितना हो सकता है ठीक हो जाएगा। लेकिन उसके बाद जो है जो जिसका घर टूटा है तो उसको तो कम से कम 1-1.5 महीना में गवर्नमेंट करने के लिए कोशिश कर रहा है। बिल्कुल, 1-1.5 महीने उनको लग जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद चिन्मय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ चिन्मय जो कि भुवनेश्वर से जुड़े हुए थे और वहां पर लगातार करीबी होने के कारण हालातों को बखूबी समझ रहे थे और किस तरीके से वहां पर चाहे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें या फिर सरकारी जो राज्य सरकारें हैं वो अपने स्तर से किस तरीके से काम कर रही है इस पर उन्होंने विस्तृत जानकारी दी और वहां पर बचाव कार्य शुरू हो चुके हैं। लेकिन अभी भी जो असर है तूफान का, वो तूफान का असर वहां पे देखने को मिल रहा है और इसका असर है कि अब वहां से जितना संभव हो सके सरकार ये चाहती है कि लोगों को ज्यादा नुकसान ना हो और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रखा जाए, बचाया जा सके और कल या परसों से यातायात शुरू हो सकता है। लेकिन अभी थोड़ा वक्त लगेगा क्योंकि जब तक तूफान नहीं हटता है तब तक बचाव कार्य तेज नहीं होंगे। इधर उड़ीसा और बंगाल से टकराने के बाद, यानी कि जो तूफान है उसका बंगाल की खाड़ी में टकराने के बाद बिहार में यास तूफान का दस्तक होने वाला है, जिसको लेकर के बिहार सरकार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछले दिनों बैठक की थी और कई आदेश दिए थे, जिसके बाद NDRF की टीम को तैनात किया गया। वहीं आपदा से निपटने के लिए पटना के भद्र घाट पर NDRF की टीम को तैनात कर दिया गया है या किसी भी आपदा से निपटने के लिए टीम पूरी तरीके से तैयार है। यास तूफान जो कि उड़ीसा और बंगाल के तट से आज टकरा चुका है, जिसके बाद बीते दिन हमने देखा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसको लेकर बैठक भी की, कई अधिकारियों को संदेश भी दिया और हर एक जिला जो बंगाल के खाड़ी से और झारखंड से सटता है उन सबों के जिलाधिकारियों को आदेश भी दिया गया है। उसके बाद ये तस्वीरें देखिए, NDRF की टीम को यहाँ तैनात किया गया है। ये पटना का भद्र घाट है जो पटना सिटी में है। आप देखें कि NDRF की जो बोटें हैं, रेस्क्यू बोट, वो सारी लगी हुई है क्योंकि जो तूफान का
जो अमूमन स्पीड है वो करीब 120 से 160 किलोमीटर प्रति घंटा है। और हमने तस्वीरें भी देखी हैं कि जिस तरीके से उड़ीसा में और बंगाल के तट पर ये जो यास तूफान टकराया है तो कई चीज़ों का क्षतिग्रस्त भी हुआ है, कहीं कहीं तो लाइनें भी कट गई, जो बिजली का अभाव हुआ, करीब 2-3 घंटे तक लाइन कटा रहा। ये तस्वीरें देखें, ये पटना के भद्रघाट की है जहां पर यास तूफान को लेकर तैयारी की गई है। एनडीआरएफ की टीम भी यहां तैनात की गई है, करीब 7-8 रेस्क्यू बोट भी यहां लगाए गए हैं ताकि लोगों को परेशानी ना हो। ये भद्रघाट है, हवाएं जो हैं वो ज़रूर सुबह से तेज हो गई हैं, कुछ हल्की बारिश भी राजधानी में हुई है। अब ये देखना है कि आज राजधानी पटना में कितने बजे यास तूफान का संकट मंडराता है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने आपातकालीन बैठक भी बुलाई थी और उसके बाद एनडीआरएफ को तैनात कर दिया गया है। कुल 22 कंपनियों को एनडीआरएफ को तैनात किया गया जो दीदारगंज में है और पटना के कई तटीय इलाके में खड़े हैं। जो घाट है उन घाटों में इधर भी आगे गंगा घाट है, वहां पर भी जो यास तूफान को लेकर एनडीआरएफ की तैयारी कर ली गई है। अब जो सरकार है उन्होंने मुआयना भी कर लिया है और अब देखना होगा कि किस तरीके से यास तूफान बिहार में और पूरे राजधानी पटना में किस तरीके से अपना जो जलवा है वो दिखाता है। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं उत्कर्ष, डीटीवी भारत, पटना। और बिल्कुल इसको लेकर के जिस तरीके से स्थितियां हैं, हर एक जिले में अलग अलग हालात हैं और हम जिलेवार जानेंगे कि आखिर में क्या हालत है। सबसे पहले जुड़ते हैं सहरसा में हमारे साथ हमारे सहयोगी जो होंगे हम उनसे बात करेंगे और वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सहरसा में क्या स्थिति है इस वक्त, तूफान को लेकर के क्या तैयारी चल रही है, जिला प्रशासन की बात करें या फिर वहां मौसम में किस तरीके के परिवर्तन है? जी तो आज सुबह में हल्की फुल्की सहरसा में बारिश हुई, बिल्कुल। लेकिन अभी फिलहाल मौसम बहुत ही सुहावना है। बिल्कुल। सहरसा प्रशासन, हालांकि यास तूफान के लिए सहरसा प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। साथ ही सभी प्रखंड के वरीय अधिकारियों को निपटने के लिए अलर्ट किया गया है। बिल्कुल। और 2 दिन के लिए सभी लोगों को सचेत रहने के लिए अपील किया गया है प्रशासन के द्वारा। साथ ही किसानों को जो है बाहर नहीं निकलने की भी अपील की गई है ताकि इस तूफान से बच सके और अधिकतर लोगों को घर में ही सुरक्षित रहने की अपील की गई है। हालांकि 1 सप्ताह तक लोगों को सचेत रहने की जरूरत है। फिर भी सुबह में हल्का बारिश हुई, लेकिन बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद मंटू, हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप लगातार स्थितियों पर नजर बना करके रखिए और जैसे हालात बदलेंगे हम फिर आपसे जरूर अपडेट लेंगे। लेकिन आइए उससे पहले जरा सा एक बार ग्राफिक्स के जरिए देखते हैं कि क्या कुछ हालत है इस यास को लेकर के और ऐसे में अब यास तूफान का जो असर है उसका कितना होगा। तो उड़ीसा बंगाल में चक्रवात यास अब तांडव मचा रहा है। वहां जैसे ही उसकी दस्तक हुई उसके बाद स्थितियां बदली और लगभग 140 से 50 किलोमीटर से भी अधिक की रफ्तार से वहां पर तेज हवाएं चली और इसके लिए लोगों से यह अपील की जा रही है कि सावधान रहें, घरों में रहें, घरों से बाहर ना निकलें ताकि सुरक्षा की जिम्मेदारी आपके ही हाथों में। वहीं बिहार और झारखंड में भी अब यास की आहट जो है वो शुरू हो चुकी है और इसके लिए मौसम में भी परिवर्तन दिख रहा है। दक्षिण और मध्य बिहार के जिलों में ज्यादा असर देखने को मिल सकता है। भागलपुर और कोसी सीमांचल में भी बारिश तेज होने की आशंका है और इसके साथ साथ अगर बात करें तो झारखंड के सभी जिलों में अलर्ट है और इसको लेकर के जिला प्रशासन को अलर्ट मोड पर रख दिया गया है। झारखंड के संथाल और कोयलांचल में यास का असर देखने को मिल सकता है। इसके साथ साथ बिहार में भी साइक्लोन यास की वजह से अलर्ट जारी किया गया और खुद मुख्यमंत्री ने बैठक के बाद अलर्ट जारी किया गया था। उसके साथ ही 26 से लेकर के 29 मई तक भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। भारतीय रेलवे ने भी कई सारी ट्रेनों को रद्द किया है, जिसमें से बिहार में सिर्फ इसके ट्रेनें ही नहीं बल्कि हवाई यात्रा पर भी रोक लगा दी गई है और इसको लेकर के एनडीआरएफ की 99 जो टीम है वो तैनात है। और इस हालतों को लेकर के लगातार सरकार और प्रशासन अपने स्तर से नजर बनाए हुए हैं और सीधे तौर पर जो हमारे सहयोगी हैं ऋतिक, वो मौसम विज्ञान केंद्र हैं और वहां से हम एक बार जुड़ते हैं फिर उनसे और जानेंगे क्या लगता है। ऋतिक, आज आपने जब बात की मौसम वैज्ञानिक से आनंद किशोर से, जब आपने बात की आनंद शंकर से, माफ कीजिएगा, तो आपने वहां पर जब उनसे बात की तो क्या लगा, बिहार में कितनी क्षति हो सकती है? निर्भय, देखिए जिस तरीके से जो उनकी जो बात थी
निर्भय, देखिए जिस तरीके से जो उनकी जो बात थी और जो उन्होंने प्रतिक्रिया दी है इस पे, उन्होंने सीधा यही कहा है कि जो बारिश होगी बिहार के तमाम जिलों में हल्की फुल्की बारिश होगी, लेकिन ऐसी कोई तबाही की कोई आशंका नहीं। हमने आपको जो आनंद शंकर ने कहा वो भी हमने सुनाया है। और मैं कह सकता हूं क्योंकि इस वक्त मैं अभी जो बाहर खड़ा हूं, मैं मौसम विज्ञान केंद्र के बाहर खड़ा हूं, मौसम बदल रहा है, मौसम करवट ले रहा है। इससे पहले भी मौसम में हल्की फुल्की, अगर आप देखें मैं बाहर था उस वक्त भी हल्की सी धूप थी, लेकिन अब बादल घेरने लगे हैं। यास जिस तरीके से बाहर आ रहा है, और अब बिहार में ऐसा खुद आनंद शंकर ने भी कहा है कि बिहार में अब कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं, ये तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं आपको, ये मौसम विज्ञान केंद्र के बाहर से हम दिखा रहे हैं। मौसम में परिवर्तन देखिए, ये मौसम में बिल्कुल ऋतिक, जिस तरीके से देखिए उनसे जब बातचीत हो रही थी तो मैंने भी सुना कि वो बोल रहे थे निर्भय हवाएं ज्यादा तेज नहीं होंगी, लेकिन 35 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार दिखेंगी, और अब हवाएं भी राजधानी में बदलने लगी हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, हवाएं बदलने लगी निर्भय। और ऐसा हमने जब उनसे पूछा भी तो उन्होंने पहले ही बात बताई कि कुछ कम ही किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी, लेकिन 30 से 40 उनके हिसाब से उन्होंने ये भी कहा कि थोड़ा वैसी भी कोई ये नहीं है, ऐसी हवा चलेगी, नुकसान कोई नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो मौसम करवट ले रहा है, देखिए अब मानसून भी आने वाला है। और आप देख सकते हैं, मैं इस वक्त आप खुद बाहर खड़ा हूं, जो मौसम करवट ले रहा है, आप देख सकते हैं हवाएं तेज हो रही है। आप बाहर देखिए, पश्चिम बंगाल हो या फिर उड़ीसा हो, 110-120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही है। बिहार में इसका असर देखने को मिल रहा है। और उन्होंने कहा भी आनंद शंकर ने कि बिहार में 27, 28 और ये जो 2-3 दिन होंगे 30 तक ये असर दिखाएगा, यानी कि यास दिखाएगा। इसके लिए एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें तैनात की गई है, पश्चिम बंगाल भी भेजा गया था। और यहां पर आप देख सकते हैं, हमने खबरें भी दिखाई कि ओडिशा के तट पर जब टकराया उसके बाद उन्होंने ये भी कहा है कि जो बिहार के जो आप मिथिलांचल के साइड को आप ले लीजिए, चाहे वो दरभंगा हो, मधुबनी हो, अररिया हो, रक्सौल हो, ये जो तमाम कटिहार हो, पूर्णिया हो, किशनगंज हो, ये सब जो तमाम ऐसे एरिया, क्योंकि उन्होंने संभावना जताई है ऋतिक, इन्होंने कहा है साफ तौर पर जो सीमांचल वाले जो इलाके हैं उधर, चाहे पश्चिमी चंपारण की बात की जाए या फिर सीतामढ़ी वाले जो इलाके हैं, वहां पर उन्होंने तेज बारिश की बात की है, वो मध्य से अधिक थोड़ी बारिश हो सकती है वहां पर। बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल ये बात उन्होंने खुद आनंद शंकर ने भी कही है कि वहां पर बारिश होगी। और आप देख सकते हैं कल रात से ही वहां पर कई कई जिलों में, चाहे वो मधुबनी जिला हो, दरभंगा जिला हो, बारिश हुई है। राजधानी पटना में भी सुबह हल्की फुल्की बूंदाबांदी हुई। सुबह देख के ऐसा लग नहीं रहा था कि ये मौसम करवट बदलेगा, लेकिन जैसे कि तस्वीरों में हमने दिखाया, और आप देख सकते हैं कि मौसम अब करवट बदल रहा है, क्योंकि बिहार में भी आज कहा गया था, बिहार में 2 से 3 दिन के लिए अलर्ट भी जारी किया गया है। और राजधानी पटना में भी इसका असर अब देखने को मिलेगा, क्योंकि इसके लिए भी देखिए आप मुख्यमंत्री ने भी समीक्षा बैठक की है और तमाम प्रयास किया गया है। लेकिन जैसा कि मौसम विशेषज्ञ का कहना है कि ये यास जो है ये ताउते की तरह तबाही नहीं दिखाएगा, ये जो कहीं ना कहीं, अगर बिहार की बात मैं बता रहा हूं, बिहार के बारे में उन्होंने कहा है यहां पर हल्की फुल्की ही बारिश होगी, हवाएं चलेंगी, लेकिन उससे कोई नुकसान नहीं होगा, बारिश हर जिले में होगी। ये राहत और किसानों के लिए भी जो फसलें। ऋतिक, जब आपने उनसे बात की तो एक चीज गौर करने वाली थी, आपने जो बोला कि बिहार में ये हल्की फुल्की इसका असर देखने को मिलेगी, लेकिन उन्होंने एक बात कही है कि तूफान का जो वेव होगा, वो वेग जो होगा वो झारखंड में आते आते खत्म हो जाएगा, उसके बाद बिहार उससे पूर्ण तरीके से बच सकता है। तो हम झारखंड के स्तर पर अगर बात करें, अगर उनके मुताबिक, तो झारखंड में उसका असर देखने को मिल सकता है। हालांकि भारतीय मौसम विभाग ने यह भी बताया है कि लगभग 80 से ऊपर जो हवाओं की स्पीड होगी, 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ऊपर होगी, वो झारखंड में दिखेगा। जी निर्भय, बिल्कुल, और झारखंड में इसलिए भी दिखेगा क्योंकि आप देख सकते हैं वहां पर चाहे जो भी ऐसे जो राज्य के जो ऐसे बॉर्डर इलाके हो, चाहे वो पश्चिम बंगाल से जुड़े हैं, उड़ीसा से भी जुड़े हैं, आप देख सकते हैं। तो वहां पे जो उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में जिस तरीके की यास तबाही मचा रहा है, वहां पर जिस तरीके से हवाएं चल रही है, जो बारिश हो रही है और जो हालात है, उसका असर झारखंड में पहले देखने को मिलेगा, लेकिन बिहार आते आते उसका असर कहीं ना कहीं डाउन होगा। लेकिन जो अभी हालात है, राजधानी पटना में हम खड़े हैं, मौसम विज्ञान केंद्र के बाहर खड़े हैं, यहां पर जो हालात है ये कुछ बात और दर्शा रहा है, क्योंकि मौसम मिजाज किसी से बोल के नहीं बदलता है, मौसम मिजाज बदलता है, और मौसम यहाँ पे बदला है। लेकिन जो अगर हम कंपैरिजन करें पश्चिम बंगाल की या उड़ीसा की, क्योंकि झारखंड आते आते, ऐसा खुद मौसम विशेषज्ञ जो आनंद शंकर उन्होंने कहा है कि झारखंड में असर दिखेगा, लेकिन बिहार आते आते असर कम होगा, क्योंकि यहाँ पर जो हवाएं चलेंगी वो 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी, जो कि बिल्कुल एक अनुकूल है। इतने में मतलब आप सरवाइव कर सकते हैं, ऐसी कोई तबाही नहीं होगी। लेकिन ये बिहार में अब इन कर चुका है और आने वाले 30 मई तक इसका असर आपको देखने को मिलेगा, और इसका असर आप देख सकते हैं। मैं एक बार फिर कहूंगा, अपने कैमरा पर्सन को जरा दिखाइए ये तस्वीरें, देखिए आप
मौसम ने कैसे करवट बदला है, सुबह धूप और अब आप देख सकते हैं कि ये दोपहर के 3:30 बज रहे हैं और इस वक्त हम मौसम विज्ञान केंद्र के बाहर ही खड़े हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं हवाएं कितनी तेज चल रही है। हवा चल रही है, आप इसका अंदाजा ले सकते हैं कि जिस तरीके से क्योंकि हमने खुद मौसम विशेषज्ञ से बात की है, उनका बस ये कहना है कि बिहार में जो तबाही पश्चिम बंगाल या उड़ीसा या झारखंड तक करेगा यास, वो बिहार में नहीं होगा। बिहार में सिर्फ हर जिले में निर्भय बारिश होगी, लेकिन उसका जो खामियाजा लोगों को नहीं भुगतना पड़ेगा। जो ताउते ने कहर बरपाया वो यास नहीं बरपाएगा और हल्की फुल्की बारिश होगी, हर जिले में होगी, लेकिन इससे बचने की आवश्यकता है। इसलिए उन्होंने भी कहा है कि घर में ही रहेंगे तभी सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं निर्भय जब ताउते आए तो वज्रपात भी हुआ, वज्रपात में लोग मरे। इस मौसम में वज्रपात होने की कम संभावना है बिहार में, लेकिन वो जिस तरीके से यास अब दस्तक दे चुका है, बिहार में भी आ चुका है और मौसम ने भी करवट बदल दिया। राजधानी पटना में आप देख लीजिए और हर एक जिले में, और लेकिन खास करके जो सीमांचल एरिया है, जो बॉर्डर से सटा एरिया है, पश्चिम बंगाल का हो या फिर झारखंड से सटा जो राज्य मतलब जो जिला है, वहां पर इसका असर कुछ ज्यादा देखने को मिलेगा। निर्भय बिल्कुल ऋतिका, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपसे बात करेंगे। लेकिन जिस तरीके से स्थितियां बदल रही है, ऐसे में सरकार अपने स्तर से नजर तो बनाए हुई है, लेकिन इस तूफान को लेकर के रेलवे भी अपने स्तर से अलर्ट पर है और रेलवे ने कई सारी ट्रेनों को बंद की है, जिसमें से लगभग 99 ऐसी ट्रेनें हैं जिनको बंद किया गया और हमने इसको ग्राफिक्स के जरिए भी बताया था। अब जरा सा हम देखेंगे कि किस तरीके के हालात है। और ऐसे में कटिहार की खबरें आई, जहां पर कटिहार में वहां पर इसको जिस तरीके से स्थितियां बदली हैं और इस तूफान को लेकर के जो हालत है, उसके बाद वहां पर कटिहार रेलवे स्टेशन पर यास तूफान को लेकर के रेलवे ने अपनी सुरक्षा बढ़ा दी। तो बिल्कुल आपको बता दूं कि रेलवे पूरी तरीके से तैयारी में है और ऐसे में कटिहार में भी पूरी तरीके से तैयारी दिखी, जिस तरीके से कर्मचारियों को पूरी तरीके से वहां पर अलर्ट रहने की अपील की गई और इसके साथ साथ वहां पर किसी भी तरीके की स्थिति ना बिगड़ी, इसलिए कटिहार रेलवे स्टेशन को पहले ही जो अधिकारी थे, जो कि DRM चौधरी विजय कुमार जो है, उन्होंने पहले ही पूरी तरीके से अलर्ट के आदेश दे दिए थे और सख्त निर्देश भी दिए थे। हमारा जो है प्री मानसून पेट्रोलिंग, हमारा जब भी मानसून आता है एवरी ईयर हमारा सिस्टम, सेफ सिस्टम है, वो स्टार्ट हो जाता है। और हमारे जो जितने भी बेस साइड स्टेशन में हमारी पोस्टल स्टाफ है, LC गेट में है, वो सब अलर्ट है और जब भी जिस समय आएगा उस समय जो भी सिचुएशन आएगी, हम लोग पास खबर आएगी, उस समय हम लोग डिसीजन लेंगे। ये हमारे तो हमेशा तो बिल्कुल अब इसको लेकर के सब जगह अलर्ट है। ऐसे में अब बात जहां एक तरफ हमने बिहार की जरा सा झारखंड की तरफ भी नजर कर लेते हैं। झारखंड में भी तूफान को लेकर अलर्ट है और ऐसे में पश्चिम बंगाल से सटे जिलों को भी अलर्ट पर रखा गया है। बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवात यास का असर राज्य के कई जिलों में है, कई जगहों पर हल्की हल्की बारिश हो रही है। राजधानी रांची में पिछले 15 घंटों से लगातार बारिश हो रही है। आपात स्थिति के लिए राजधानी रांची में NDRF की 2 टीमें हाई अलर्ट पर है। चाईबासा, सरायकेला समेत राजधानी के कई जगह ऐसे हैं जहां पर बारिश की चपेट में है। सभी जिलों में अलर्ट मोड पर रखा गया है। राज्य के 5 जिले पूर्व सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम, सिमडेगा, खूंटी और बोकारो पर भी चक्रवात तूफान का यास का जो है वो असर दिख रहा है। राज्य सरकार पूरी तरीके से तैयारी में है। ऐसे में मौसम वैज्ञानिक ने क्या कुछ कहा, एक बार वहां सुनते हैं। तारीख को ये और इंटेंसिफाई होते हुए वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म बनेगा और 26 तारीख को सुबह में ये इंटेंसिफाई होते हुए नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट मूव करते हुए ये नॉर्थ बे ऑफ बंगाल नियर वेस्ट बंगाल एडजॉइनिंग नॉर्थ उड़ीसा और बांग्लादेश कोस्ट के पास पहुंचेगा और 26 की शाम तक में ये वेस्ट बंगाल, नॉर्थ उड़ीसा और एडजॉइनिंग बांग्लादेश कोस्ट से ये होके गुजरेगा। अब बात करते हैं झारखंड पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो 25 तारीख को झारखंड पे लगभग सभी इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखी जाएगी। साथ साथ में कुछ एक इलाके हैं जो दक्षिण पूर्वी झारखंड के, जहाँ पे आपको भारी बारिश भी देखने को मिलेगी। 26 तारीख में झारखंड में कुछ इलाकों में वेरी हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल देखने को मिलेगा, कुछ इलाकों में हेवी रेनफॉल भी देखने को मिलेगा और लगभग सभी इलाकों में आपको अच्छी खासी बारिश 26 तारीख को देखने को मिलेगी। और बिल्कुल हमारे साथ हमारे सहयोगी रांची से रिपुसुदन जुड़े हुए हैं। रिपुसुदन, क्या लगता है, जिस तरीके से हमने मौसम वैज्ञानिक को सुना, 25 को हल्की बारिश कहते हैं, लेकिन 26 तारीख को वो मध्यम से तेज बारिश की बात कर रहे हैं। ऐसे में वहां तैयारियां किस तरीके से हैं और फिलहाल मौसम का हाल भी जरा बताइए। दूसरा, मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि झारखंड सरकार यास तूफान को लेकर काफी चिंतित थी और उसको लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की गई और आपदा प्रबंधन को
पूरे जिले में हाई अलर्ट किया गया, आपदा प्रबंधन के अधिकारियों को हाई अलर्ट किया गया है। इससे मुनिसिपल खुद मुख्यमंत्री और जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो आपदा प्रबंधन से भी मंत्री हैं, बर्नाल गुप्ता, वो खुद कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि गंभीर है। और जिस तरह बंगाल में तबाही मचाई है, उड़ीसा में तबाही मचाई है ये तूफान ने, तो उसको लेकर झारखंड में जो इसका वेग रहेगा 70 और 60 किलोमीटर पर आवर, तो उसको लेकर काफी चिंतित है। और दूसरी बात ये भी है कि महामारी जो कोरोना महामारी है, बिल्कुल उसको लेकर भी तो सरकार चिंतित है कि ये तूफान, एक तूफान की गति झारखंड में जिस तरह है और एक कोरोना महामारी, तो इसमें किसी तरह की विधि व्यवस्था खराब न हो, तो यातायात में डिस्टर्ब न हो, तो उसके लिए एनडीआरएफ की जो टीम है पूरे झारखंड में हाई अलर्ट पर रखा गया और अधिकारियों को मॉनिटरिंग करने के लिए पैनिक दृष्टिकोण से देख रहे हैं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से अगर स्थितियों को आपने बताया कि वहां पर सरकार अपने स्तर से तैयारी कर रही है, मौसम विभाग ये कहता है कि वहां पर कुछ ऐसे जिले होंगे जहां पर अलर्ट मोड पर रहेंगे, लेकिन एनडीआरएफ की टीम, क्या लगता है कि एनडीआरएफ की टीम पूरी तरीके से काम करने के लिए तैयार है? मैं रांची में देखे तो कल रात से ही मौसम की जो पानी बरस रहा है, मौसम पूरे धुंधला आकाश बना हुआ है, बादल पूरे छाए हुए हैं। तो पूरे झारखंड की बात करें तो झारखंड में 23 जिलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। बिल्कुल, मुख्यमंत्री अधिकारियों को सूचित किया गया है और जो स्वास्थ्य मंत्री हैं और वो आपदा प्रबंधक के भी मंत्री है, तो वो सारे आपदा अधिकारियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है और लिखित निर्देश दिया गया है कि इससे गंभीरता से इस जो तूफान है करके पूरी तरीके से अलर्ट पर रखा गया है। और खुद स्वास्थ्य विभाग की बात करें, आपदा प्रबंधक की बात करें, झारखंड में सभी अलर्ट में है और ऐसे में झारखंड में भी लगातार वहां पर नजर जो है वो मौसम विभाग भी बनाया हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद रिपुसूदन हमारे साथ जुड़ने के लिए, और लगातार आप नजर बनाए रखिए, जिस तरीके के परिवर्तन होंगे हम लोगों को अपडेट करते रहेंगे, अपने दर्शकों को अपडेट करते रहेंगे, और जिस तरीके से हालत है उस पर लगातार हमारी भी नजर है। ऐसे में बात अब देवघर की करते हैं। देवघर में मौसम विभाग ने 25 से 28 मई के बीच पूरे झारखंड में आंधी के साथ मूसलाधार बारिश और वज्रपात की चेतावनी दी है। वहीं देवघर में भी अलर्ट के बाद सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसके साथ साथ विभिन्न चौक चौराहों पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की जो टीमें लगी हुई है वो लोगों को जागरूक कर रही है। इसके लिए बजाते लोगों को जागरूक करने के लिए उन्होंने कई तरीकों का भी इस्तेमाल किया है। और हमारी एक टीम देवघर में तैनात की गई है। डीसी देवघर की रिक्विजिशन पर हमारे हेडक्वार्टर द्वारा यहाँ पर एक यस साइक्लोन को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर किसी भी अनवांटेड घटना के लिए यहाँ पर एक टीम डिप्लॉय की गई है। इसके रिगार्डिंग हमारे पास जो हमारी टीम है एनडीआरएफ की टीम, वो वेल इक्विप्ड है। यहाँ पर उसके पास हर तरह के हथियार है। जैसे कोई फ्लैश फ्लड आ गया तो उसके लिए हमारे पास बोट, ओबीएम वगैरह और लाइफ जैकेट वगैरह पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। बिल्कुल, तो जिस तरीके से तैयारियां एनडीआरएफ अपने स्तर से तैयारियों की बातें तो करती है, लेकिन चलते हैं जरा सा बोकारो में हमारे साथ हमारे सहयोगी राकेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वहां का हाल जानते हैं। राकेश, क्या लगता है बोकारो की तैयारी कैसी है, और जिस तरीके से अलर्ट पर रखा गया है पूरे प्रदेश के जो जिले हैं उनको, तो क्या लगता है बोकारो की तैयारी फिलहाल कैसी है? जी, आपको बता देना, जैसे याद की आशंका देखी गई थी, उसके बाद भी यहाँ के जिला प्रशासन और सरकार अलर्ट मोड में आ गए थे। जो भी यहाँ के दामोदर नदी के निचले इलाके थे उसको अलर्ट मोड में डाल दिया गया था। आपदा प्रबंधन को वहाँ पे अलर्ट कर दिया गया था। बिल्कुल, और बहुत जितने भी जगह हैं सभी पर सेटलर होम बनाने का ये काम चलाया गया था। बिल्कुल राकेश, क्या लगता है कि अगर बोकारो की स्थिति में देखा जाए तो वर्तमान में वहां की स्थिति कैसी है, वहां के मौसम कैसे हैं? क्योंकि अब मौसम का जो असर है और जैसे ही तूफान जो है टकराव हुआ उसके बाद असर दिखने लगे हैं, चाहे वो बिहार की बात करें या झारखंड की बात करें। फिलहाल बोकारो में मौसम में परिवर्तन हुआ है क्या नहीं, किस तरीके के हालात है वहां पर? जी, आपको बताना चाहूंगा कि पिछले यास को लेकर 2 दिनों से यहाँ का जो मौसम है, बादल छाए हुए हैं, तेज रफ्तार से हवाएं चल रही है, 80 से 90 की रफ्तार में हवाएं चल रही है। बिल्कुल, लेकिन अभी भी यहाँ पे किसी भी तरह का हवा से या बारिश की वजह से जान माल का नुकसान होने का
खबर नहीं सामने आया। बिल्कुल किसी भी तरीके की जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। फिलहाल आप नजर बनाए रखिए स्थितियों पर, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन जिस तरीके के हालात हैं उस पर आपकी प्रतिक्रिया और जिस तरीके के हालात है उससे सब कुछ सुरक्षित रहने की आपको जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फिलहाल बढ़ेंगे आगे और अब बात करेंगे अगली स्थिति सरायकेला की। दरअसल वहां की स्थिति क्या है? यास तूफान का असर झारखंड के सरायकेला जिले में भी देखने को मिला, जहां सुबह से ही तेज हवाएं देखने को मिली। वहीं तूफान से होने वाले नुकसान को लेकर के पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। बचाव को लेकर सरायकेला जिला पुलिस प्रशासन के द्वारा भी निपटने के लिए बेहद सतर्क और सजग तरीके से काम किया जा रहा है ताकि नुकसान को रोका जा सके। तो बिल्कुल आपको बता दूं कि इसको जिस तरीके से तूफान का जो असर है वो झारखंड में दिखने लगा है। हालांकि 26 तारीख के बाद से अधिक अलर्ट पर रखा गया क्योंकि वहां पर तेज हवाओं के साथ साथ बारिश की भी संभावनाएं जताई जा रही है। जैसा हम सबको पता है, बंगाल की खाड़ी में जो चक्रवाती दबाव बन रहा है उसकी वजह से तूफान के आने की संभावना है कि तूफान मुख्यतः उड़ीसा के तट से भारत में प्रवेश करेगा। और जो अंदेशा है कि झारखंड में ये शायद सरायकेला की तरफ से ही हिट करे, तो हवा की गति बहुत तेज़ हो सकती है, 70-80-100 किलोमीटर प्रति घंटा भी हो सकती है। उसके मद्देनजर आज पुलिस और प्रशासन पूरा हाई अलर्ट। और चलिए एक बार बिहार की तरफ फिर से रुख करते हैं और सीधे चलते हैं भागलपुर, जहां हमारे सहयोगी मनोज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भागलपुर जो कि खास करके झारखंड से सटा हुआ भी है और वहां पर अलर्ट को लेकर के पहले से ही बेहतर नजर रखी गई है ताकि वहां की स्थितियों पर किसी भी तरीके के लोगों को नुकसान ना हो सके। क्या लगता है मनोज, भागलपुर की तैयारी कैसी है और वहां मौसम का हाल फिलहाल क्या है? हेलो बिल्कुल आप हमें सुन पा रहे हैं मनोज? मैंने पूछा कि किस तरीके के हालत है फिलहाल वहां पर और साथ ही साथ वहां पर जिला प्रशासन की तैयारी कैसी है? जी, भागलपुर के जिला डीएम सुब्रत कुमार सेन ने बिल्कुल तूफान के संभावित खतरे को देखते हुए जिला को हाई अलर्ट करके रखा हुआ है। बिल्कुल जिला अधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने कहा कि पैनिक होने की जरूरत नहीं और डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल बल्कि सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। इस वक्त आपदा कोरोना के साथ साथ या तूफान के संभावित चपेट में आने की संभावना है। लेकिन वहां की तैयारियों की बात की जाए, ये तो सब डीएम कहते हैं लोगों को सचेत रहने के लिए, लेकिन अगर तैयारियों की बात की जाए तो वहां पर जिला प्रशासन किस तरीके से तैयारी कर रही है? जिला प्रशासन की तैयारी एसडीआरएफ की टीम लगी हुई है और एसडीआरएफ की टीम जो इंस्पेक्टर ओझा जी हैं उन्होंने पूरा पुख्ता इंतजाम करके सारे तैयारियों को पूरा करके रखे हुए हैं। बिल्कुल कोई भी ऐसी खतरे की घंटी आती है तो मैं उससे खड़ा उतरूंगा। ये एसडीआरएफ की टीम की गणेश जी ओझा इंस्पेक्टर हैं, उन्होंने बताया। बिल्कुल, तो क्या लगता है कि प्रशासन की जो तैयारी है वो पूर्ण है जिस तरीके से हालत है और फिलहाल अलर्ट मोड पे जिला है आपका? जी हाँ, प्रशासन यहाँ पूरी अलर्ट मोड में है और सबसे बड़ी बात यह है कि डीएम ने सभी विभागों को अलर्ट मोड पे रखा हुआ है, जैसे कि स्वास्थ्य विभाग हो गए, नगर निगम, सड़क विभाग हो गए, बिजली विभाग समेत अन्य विभागों को भी सूचित करके अलर्ट मोड पे रखा गया है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद मनोज हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप लगातार स्थितियों पर नजर बनाए रखें और जिस तरीके के हालत है उसको लेकर के पूरी तरीके से जो जिला प्रशासन है वो अपने अपने स्तर से तैयारियों में जुटी हुई है, जिसको लेकर के स्वास्थ्य विभाग की बात करें या फिर आपदा प्रबंधन की बात करें, सभी को अलर्ट मोड पर रखा गया है ताकि किसी भी तरीके की दुर्घटना होने के बाद लोगों को जल्द से जल्द राहत पहुंचाई जा सके। और इसको लेकर के साफ तौर पर जो तबाही का आलम है वो तबाही यास आया है और तबाही लेकर के आया है ऐसा दिख रहा है। उड़ीसा बंगाल में जिस तरीके से स्थितियां बनी है उसके बाद तटीय इलाकों में सेना ने मोर्चा को संभाल लिया है और लोगों को सुविधा देने की पूरी कोशिश की जा रही है। सावधान रहे, घरों में रहे, घरों से ना निकले, ऐसी लगातार लोगों से अपील की जा रही है। बिहार और झारखंड में भी यास का असर दिख रहा है और जिस तरीके से हालात है उस पर लगातार नजरें बनाए हुई है। और चलते एक बार कटिहार और जानते हैं हमारे साथ हमारे सहयोगी कटिहार से मनीष जुड़े हुए हैं। मनीष, क्या लगता है कटिहार की तैयारी कैसी है और वर्तमान में वहां पर मौसम के क्या हाल है?
जी देखिए, मौसम विभाग द्वारा जारी अलर्ट के बाद जो 27 और 28 मई को पूरे बिहार के साथ साथ कटिहार को भी जो है ऑरेंज जोन में रखा गया था, रखा गया है, जिसके बाद जो है जिला प्रशासन ने भी पूरा कमर कस लिया है और स्वयं जिलाधिकारी ने कहा है कि शहरी क्षेत्र से लेकर ग्रामीण क्षेत्र तक के पदाधिकारियों को जो है यास तूफान को लेकर जो है तैयारी करने के लिए, तैयार रहने के लिए कहा गया है। और जहाँ तक बात कर ले मौसम की, तो मौसम जो है कल से ही जो है लगातार कटिहार में भी बदला बदला नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं यास तूफान का असर कटिहार में भी देखने को मिल रहा है, जिसके बाद जो है कल सुबह से ही लगातार कटिहार जिले में बारिश रही और आज भी सुबह से जो है लगातार मौसम ढका हुआ है और तेज हवा बह रही है और ऐसा प्रतीत हो रहा है किसी भी समय जो है बारिश और तेज आंधी आ सकती है। बिल्कुल, अगर कटिहार की बात की जाए मनीष, तो खुद रेलवे प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। जी देखिए, जिला प्रशासन हो या रेलवे प्रशासन हो, वो भी जो है उन्होंने भी कमर कस लिया और उन्होंने भी साफ तौर पर कल ही जो है एडीआरएम जो है रेलवे के, उन्होंने भी अपना बयान जारी करते हुए कहा कि जो रेलवे प्रशासन है वो भी जो है यास तूफान को लेकर पूरी तरह से जो है तैयार है ताकि किसी भी तरह का कोई जो है नुकसान ना हो। बिल्कुल, किसी भी तरीके का नुकसान ना हो, इसको लेकर के जिला प्रशासन हो या फिर रेलवे प्रशासन हो, स्थानीय प्रशासन हो, सभी लोग अलर्ट मोड पर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और लगातार आप स्थितियों पर नजर बनाए रखिए। तो जिस तरीके से स्थितियां हैं, आइए एक बार ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि किस तरीके से यास जो आया है वो तबाही लेकर के आया है। भागलपुर और कोसी सीमांचल में बारिश की संभावना जताई जा रही है। इसके साथ साथ झारखंड के सभी जिलों को अलर्ट मोड पर रखा गया है, क्योंकि यहां पर जिस तरीके से देखें तो स्थितियां बदलती हुई दिख रही है। झारखंड के संथाल कोयलांचल के में जो है वहां पर पूरी तरीके से असर जो है वो बदलते हुए दिख रहा है। झारखंड के संथाल और कोयलांचल में यास का असर पूरी तरीके से देखने को मिल सकता है। हालांकि पूरे झारखंड को अलर्ट मोड पर रखा गया है। इसके साथ साथ झारखंड के अलावा कई अन्य जो प्रदेश है वहां भी कहीं ना कहीं यास का जो है वो संकट दिख रहा है। बिहार में भी साइक्लोन की वजह से अलर्ट मोड पर रखा गया है और इसमें से जिस तरीके से हमने बात की, मौसम वैज्ञानिक ने उन्होंने भी ये बातें कही है कि हालांकि बिहार को थोड़ी क्षति जो होगी वो कम होगी। 26 से 29 मई तक भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। वहीं मौसम की अगर बात करें तो मौसम में लगातार परिवर्तन होता दिख रहा है और राजधानी पटना में सुबह से ही मौसम जो है वो बदला हुआ है। आसमान में काले बादल छाए हुए हैं। इसके साथ साथ अब अगर देखा जाए तो सुबह से ही काले बादल राजधानी पटना में छा रहे हैं और अब बारिश भी शुरू हो गई है राजधानी पटना में। वही बचाव को लेकर के किसी भी तरीके की संकट ना हो, जिसको लेकर के एनडीआरएफ की टीमें हैं वो तैनात की गई हैं। इसके अलावा राज्य सरकारें खुद नजर बनाई हुई है स्थितियों पर। तेज हवा के चलने की आशंका जताई जा रही है और कुछ देर पहले हमने तस्वीरें भी दिखाई राजधानी पटना की, जब हवाएं चल रही थी और अब राजधानी पटना में बारिश शुरू हो चुका है। वहीं लोगों को जागरूक करने के लिए लगातार सरकार के साथ साथ आप देख सकते हैं किस तरीके से एनडीआरएफ की टीम जो है वो लोगों को जागरूक कर रही है और बजाते इसके लिए मॉक ड्रिल भी किया गया ताकि लोगों को यह बताया जा सके कि इस विपदा से कैसे लोग सुरक्षित हो सकते हैं। और हालातों का जायजा लेने के लिए चलते हैं बक्सर और वहां पर जानेंगे हमारे साथ हमारे सहयोगी सुमित जुड़े हुए हैं। सुमित, क्या लगता है, जहां एक तरफ यास का असर सबको डरा रहा है, बक्सर में किस तरीके के असर हैं और वहां पर मौसम फिलहाल कैसा बना हुआ है, तैयारी भी कैसी है? बक्सर जिले की बात कर ले तो निर्भय मैं आपको बता दूं कि यास तूफान का जो असर है वो कल दोपहर से ही यहाँ देखने को मिलने लगा। एक तरफ जहाँ मौसम उतना भयंकर रूप तो नहीं ले रहा है, आंधी तूफान भी वैसा नहीं है, लेकिन जो मौसम है वो पूरी तरह से सुहावना बना हुआ है। लोगों को गर्मी से राहत मिल रही है और कभी कभी हल्की हल्की बारिश भी हो रही है, जिससे और भी मौसम थोड़ा सा अच्छा हो गया है और लोगों को मेन गर्मी से राहत मिल रही है। और वैसे अभी कोई भयावह स्थिति यहाँ बक्सर जिले में देखने को नहीं मिल रही है। बिल्कुल सुमित, लेकिन आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से सरकार ने अलर्ट जारी कर दिया है, मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है, पूरे प्रशासन को, जिला प्रशासन को अलर्ट मोड पर रखा गया है, पूरी तैयारी कर लेनी है। ऐसे में जिला प्रशासन की तैयारी बक्सर के लिए क्या है? जिला प्रशासन की अगर बात करें तो बक्सर के जिलाधिकारी अमन समीर ने कल ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें उन्होंने यास तूफान को लेकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि लोगों से अपील की थी कि वो कम से कम 2 से 3 दिनों तक अगर कोई काम आवश्यक ना हो तो वो घरों से बाहर ना निकले, क्योंकि तूफान में कई जगहों पर अनहोनी होने की भी आशंका रहती है। तो उन्होंने ये भी कहा था, साथ ही साथ उन्होंने कुछ टीमें जो बनाई है जो कि गंगा नदी तट पर उन्होंने लगा रखी है तथा
साथ ही साथ पुलिस प्रशासन को भी अलर्ट मोड पे रखा गया है। बिल्कुल, पुलिस प्रशासन को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। साथ ही साथ जो गंगा नदी के किनारे वाले इलाके हैं उस इलाकों पर प्रशासन की नजर पूरी तरीके से और बाजाबते इसके लिए टीम तैनात कर दिया गया है। और इसके साथ साथ खुद जिलाधिकारी ने बक्सर में लोगों से अपील की है कि आप अगर जरूरत ना हो तो घरों से बाहर ना निकले। बहुत बहुत धन्यवाद सुमित हमारे साथ जुड़ने के लिए। लगातार आप स्थितियों पर नजर बनाए रखें। लेकिन जिस तरीके से अगर इस तूफान को लेकर के कहें तो तूफान का असर वर्तमान में पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में देखने को मिल रहा है। वहां तेज हवाएं चल रही हैं, इसके साथ साथ बारिश भी हो रही है। और जो लहर की बात की जाए, अगर समुद्र की लहरों की बात की जाए तो उसकी ऊंचाई जो है वो 6 मीटर तक की जो लहरें हैं वो उठ रही हैं। और इसका असर है कि जो पानी की जो धार है वो कहीं ना कहीं अब गांव तक पहुंचने लगी और क्षति भी देखने को मिल रही। कई सारे पेड़ पौधे भी हैं जो वो टूट चुके हैं, घरों को भी काफी नुकसान हुआ है, जिसका आकलन जैसे ही स्थितियां सुधरेंगी उसके बाद उसका आकलन देखने को मिल सकता है। और बचाव और राहत के लिए लगातार वहां पर जिला प्रशासन की बात की जाए वो, इसके साथ साथ एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम भी लगी हुई है। सेना के जवान जो हैं वो वहां पर तैनात कर दिए गए हैं और लोगों को बचाने की भरसक कोशिश की जा रही है ताकि जितना संभव हो सके क्षति को बचाया जा सके। और इसके लिए प्रशासन अपने स्तर से लगातार काम कर रही है। वहीं बिहार में भी अलर्ट जारी किया गया है, झारखंड में भी अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ साथ बाकी कई अन्य प्रदेश हैं जहां पर अलर्ट जारी किया गया है। वहीं बिहार के अगर स्तर पर बात करें तो खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसको लेकर के समीक्षा बैठक की थी और समीक्षा के बाद उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को हर संभव सहायता करने की अपील की, जिसको लेकर के चाहे स्वास्थ्य विभाग की बात करें या फिर आपदा प्रबंधन, सभी अपने अपने स्तर से तैयारी कर चुके हैं, अलर्ट मोड पे हैं। वहीं एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को भी तैनात किया गया है, जिसमें राजधानी पटना के गंगा तटों पर भी कई टीमों को तैनात किया गया है। इसके साथ साथ रेलवे ने अपने स्तर से तैयारी करते हुए कई ट्रेनों को बंद कर दिया है, तो उड़ानें भी रद्द कर दी गई है। और इसको देखते हुए किसी भी तरीके की अनहोनी ना है, लगातार स्थितियों पर नजर बनाए हुआ है। और चलते हैं सीधे दरभंगा, हमारे साथ हमारे सहयोगी रवि झा जुड़े हुए हैं। रवि, क्या लगता है दरभंगा की स्थिति क्या है? क्योंकि मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि दरभंगा यानी कि सीमांचल के जो इलाके हैं वहां पर थोड़ी तेज बारिश हो सकती है। जिला प्रशासन ने आखिर में किस तरीके की तैयारी की है दरभंगा में? कल से यहाँ पे मौसम एकदम खुशनुमा करके यहाँ पे बारिश भी थोड़ी थोड़ी करके हो रही है। बिल्कुल, और जिला प्रशासन की तरफ से सबको गाइडलाइन दी गई है जो आप घर से बाहर ना निकले। बिल्कुल बिल्कुल। क्या लगता है रवि, लेकिन जिस तरीके से अगर वहां पर बचाव को लेकर के देखें तो आखिर में जिला प्रशासन ने बचाव के लिए क्या तैयारी कर रखी है? बचाव के लिए यहाँ पे बस आदेश का पालन करने के लिए बोले हैं, तो घर से बाहर ना निकले आप लोग। और बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद रवि हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो डीएम ने साफ तौर पर लोगों से अपील की है कि घरों से बाहर ना निकले, जितना संभव हो सके अगर आवश्यक कार्य ना हो तो आप घरों से बाहर ना निकले, ताकि इस विपदा से बचने के लिए, इस तूफान से बचने के लिए, क्योंकि इसका असर बिहार में भी देखने को मिलेगा और किसी भी तरीके की अनहोनी ना हो, इसके लिए जिला प्रशासन भी लगातार अपने स्तर से जुटी हुई है और लोगों से अपील कर रही है कि आप घरों में रहें। डीटीवी भारत भी आपसे अपील करता है कि अगर आप आवश्यक कार्य ना हो तो आप घरों से बाहर ना निकले, क्योंकि इसको लेकर के बिहार में अलर्ट जारी किया गया है और मौसम विभाग ने भी इसका अनुमान जताया है। बारिश होगी, इसके साथ साथ थोड़ी बहुत हवाओं की भी उम्मीद की जा रही है। वही अगर झारखंड में देखा जाए तो झारखंड में हवाओं का जो असर होगा वो लगभग 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हो सकता है, जिसको लेकर के वहां पर पूरे प्रदेश में अलर्ट रखा गया है। इसके साथ साथ कई ऐसे जिले हैं जहां पर जो बारिश होगी वो काफी तेज बारिश हो सकती है और इसको लेकर के मौसम विभाग भी वहां पर लगातार मौसम पर नजर बनाया हुआ है और हर पल स्थितियों पर अपनी नजर बनाने के बाद लोगों को जागरूक भी कर रहा है, जानकारी भी दे रहा है। सरकार खुद अपने स्तर से स्थितियों पर नजर बनाई हुई है और ऐसे में जो यास तूफान है उसका असर भी देखने को मिल रहा है।
तो बिल्कुल आपने देखा कि किस तरीके से स्थितियां बदल रही है और ऐसे में सरकार अपने स्तर से तैयारी तो कर रही है, लेकिन डीटीवी भारत भी आपसे अपील करता है कि इस स्थितियों को देखते हुए आप अगर जरूरत ना हो तो घरों से बाहर ना निकले, क्योंकि सरकार अपने स्तर से कोशिश कर रही है, लेकिन उसमें समर्थन देना, उसमें सहयोग करना आपका काम है। और ऐसे में यास का असर बिहार और झारखंड में शुरू हो चुका है, तो इसलिए आप अभी से ही सतर्क रहिए और आगे आने वाले 2 से 3 दिनों तक इसका असर देखने को मिलेगा। इसलिए आप स्थितियों को समझते हुए खुद को संयम के साथ रखें। और अब देखते हैं कि आखिर में यास तूफान जो है वो क्या है, उससे क्यों लोगों को दिक्कत है, और यास के बारे में आखिर में जानते हैं कि आखिर में यास का नाम क्यों हुआ और इस यास को लेकर के इतनी दहशत क्यों है। नमस्कार, डीटीवी के खास पेशकश में आप लोगों का स्वागत करती हूं और मैं हूं आपके साथ निभा से। चक्रवाती तूफान यास ने अपना कहर बरपाया हुआ है। कई लोगों के मन में ये सवाल उठते होंगे कि ये यास नाम आया कहां से है, कौन रखा है और इस नाम का मतलब क्या है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि इस नाम का मतलब क्या है, कौन रखा है और कैसे ये नाम आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। यास का मतलब होता है निराशा। मौसम विज्ञानी यास को बेहद खतरनाक तूफान मान रहे हैं। आपको बता दें कि दुनिया में आने वाले तूफानों के नामकरण की परंपरा चलती आ रही है। यास तूफान का नामकरण इस बार ओमान देश ने किया है। अब आप सोच रहे होंगे कि तूफानों में नाम कैसे तय किए जाते हैं। उत्तरी हिंद महासागर में राष्ट्रों ने 2000 में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के नामकरण के लिए एक नई प्रणाली का उपयोग करना शुरू किया था। ये नाम अल्फाबेट और तटस्थ लिंग के हिसाब से देश के अनुसार सूचीबद्ध है। सामान्य नियम यह है कि नाम सूची एवं विशिष्ट क्षेत्र के WMO सदस्यों के राष्ट्रीय मौसम विज्ञान और जल विज्ञान सेवाओं द्वारा प्रस्तावित की जाती है और संबंधित उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्षेत्रीय निकायों द्वारा उसके सालाना और 2 साल में होने वाले सत्रों में अप्रूव की जाती है। बता दें कि 13 देश मिलकर रखते हैं तूफानों के नाम। WMO संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग, एशिया और प्रशांत पैनल ऑन ट्रॉपिकल साइक्लोन में 13 देशों के नाम हैं। इनमें भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान, मालदीव, ओमान, श्रीलंका, थाईलैंड, ईरान, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और यमन जो चक्रवात का नाम तय करते हैं। तो बिल्कुल जिस तरीके से स्थितियां हैं, इस स्थितियों पर लगातार नज़र बनाए हुए हैं और ऐसे में आपने देखा कि किस तरीके से ये यास जो है वो निराशा फैला रहा है। इसलिए आप अपनी सजगता के साथ स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, हम आपसे यही कामना करते हैं। और फिलहाल के इस सफ़र में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।